हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, एक तरह से अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट का टॉपिक यहाँ पे देखोगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क्स आपको बहुत आसानी से यहाँ पे देके जाता है। अगर आप देखोगे तो इससे ज्यादा मार्क्स के लिए भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट से सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ और बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ओके, अगर पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर लो तो आपको लगभग 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट ये पूरा एक जो टॉपिक है, उस टॉपिक से आपको लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन अगर मैक्स देखें हम लोग तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, तो आप दोनों मिला के आपको लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हो तो इसको अगर हम सिंबलाइज करते हैं, ओके, इसको अगर हम सिंबलाइज करते हैं तो इसको हम बी एम से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपको अगर आप कहीं पे भी देखते हो तो अगर आपको कहीं पे बी एम लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट का जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है। ओके, अभी बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट आपको दो तरह के आपको मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये दो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है आपका म्यू स्पिन ओनली का। ओके, आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, म्यू स्पिन ओनली का। ओके, और जो दूसरा आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है आपका म्यू इफेक्टिव का। ओके, तो ये दो आपके टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं आपके मैग्नेटिक मोमेंट के, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दो टाइप आगे जाके आपको बहुत सारे फॉर्मूले प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट को आप फाइंड करोगे। हर एक फॉर्मूले में अलग अलग फॉर्मूला है, हर एक फॉर्मूला अलग एक कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल होता है फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले इसके अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होता है आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अगर आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो तो इसका एक फॉर्मूला है। ओके, स्पिन ओनली, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत इजी फॉर्मूला है। यहाँ पे आएगा म्यू एस, ओके, एस प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। ओके, अगर आप यहाँ पे एस की बात करो तो एस आपका जो स्पिन होता है वो आपका स्पिन का वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आप जो टर्म सिंबल आप निकालते थे तो टर्म सिंबल में आपने देखा था कि आप उसमें एल की वैल्यू निकाल रहे हो, एस की वैल्यू निकाल रहे हो, 2s प्लस वन की वैल्यू निकाल रहे हो स्पिन। तो ये सारी चीजें आप जब वहां पे निकाल रहे थे तब आपको ये पता चल गया था कि एस क्या होता है, एल क्या होता है, 2s प्लस वन क्या होता है, जे क्या होता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही सारी चीजें आपको क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे एस की वैल्यू में आपको जो एस की वैल्यू आप निकालते हो स्पिन की वैल्यू, वो आपको यहाँ पे निकाल रखनी है। ओके, और जनरली आपका जो स्पिन होता है वो स्पिन कैसा होता है, स्पिन को हम चाहे तो थोड़ा सा और इसको ये कर सकते हैं। ओके, आपका ये आ जाएगा म्यू। ओके, स्पिन क्या होता है आपके पास एन अपॉन टू होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आपका एन अपॉन टू प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। ओके, अभी ये स्पिन को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ डी वन का। ओके, तो डी वन का आपको पता है कि इसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, आपके पास हाफ होगा। ओके, तो ये अगर आप एन अपॉन टू भी लिखते हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, एन की जगह आपको क्या लिखना है, वन लिखना है। अगर आप 3/2 लिखते हो तो एन की जगह पे क्या रखना है, आपको 3 रखना है। तो ये सारी चीजें आगे आपको आगे देखने के लिए मिलेगी, जहां पे सिर्फ आपको एन की वैल्यू पुट करने के लिए बोला जाएगा। ओके, या फिर आपको सिर्फ एस की वैल्यू पुट करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे जैसे हमने कहा था कि आपको अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट के अलग अलग फॉर्मूले आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अगर आप इसका फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे देखते हो, ओके, तो यहाँ पे जो म्यू है, म्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे एक सेकेंड, और यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास म्यू है, तो म्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 4 × (n/2)। ओके, ब्रैकेट में आपके पास n/2 प्लस आपका वन बोर मैग्नेटॉन। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। अगर आप ओवरऑल फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो ओवरऑल फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा n+2 बोर मैग्नेटॉन। ओके, ये आपके पास एक फाइनल आपके पास फॉर्मूला बनता है। ओके, फाइनल फॉर्मूले में सिर्फ अगर आप एन की भी वैल्यू पुट करते हो तो भी आप आसानी से यहाँ पे स्पिन ऑनली का जो वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है,
अभी दूसरा यहाँ पे जो हमारा म्यू इफेक्टिव है वो के, ये म्यू इफेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप लिख लो। ओके, इसमें आप ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आप पढ़ते हो। ओके, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ओके, ये एक टॉपिक आप इसके अंदर डिस्कस करते हो। और ये आप इसके अंदर एल एस कपलिंग आप देखते हो। ओके, और तीसरा, ये जो पूरा का पूरा जो म्यू इफेक्टिव होता है, ये आपका किसके अंदर इस्तेमाल होता है, एफ ब्लॉक के अंदर आपका इस्तेमाल ये होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो म्यू स्पिन ओनली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे जाके अलग अलग जो म्यू इफेक्टिव के पैरामीटर है उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी यहां तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि म्यू इफेक्टिव आपका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, लेकिन इसके भी दो टाइप आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका फ्री आयन। ओके, फ्री आयन ये आपका इसका सबसे पहला टाइप है, और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये दो टाइप के आपको जेड इफेक्टिव या म्यू इफेक्टिव आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दोनों टाइप में से जो सबसे पहला टाइप है आपका फ्री आयन का, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे मैं आपको लिए लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा एक टॉपिक डालो म्यू इफेक्टिव का। ओके, और म्यू इफेक्टिव में दो आपके जो मेन मेन यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे टाइप है, सबसे पहला टाइप है आपका फ्री आयन का। ओके, दूसरा जो टाइप है वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये दोनों टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो सबसे पहला टाइप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप है आपका फ्री आयन का। ओके, फ्री आयंस का। ओके, अभी फ्री आयंस में भी आपको दो चीजें, आपको दो, इसको दो तरीके से आपको कैटेगराइज करना है। तो जो फ्री आयन होता है वो आप किसके किसके अंदर पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप इसको स्टडी करते हो डी ब्लॉक के अंदर। ओके, ये सबसे पहले आप किसके अंदर स्टडी करते हो, डी ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसको आप स्टडी करते हो वो करते हो आप एफ ब्लॉक के अंदर। ओके, अभी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो फ्री आयन होते हैं उसमें क्या क्या अलग है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना होगा। तो डिटेल में समझने के लिए आपको सबसे पहले तो डी ब्लॉक में ये समझना होगा कि इसके अंदर जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें ऑलवेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी हमेशा आपको इसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, इसको आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एस प्लस टू। ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसमें अगर आप म्यू इफेक्टिव का अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट एन, एन प्लस टू। ओके, यहाँ पे आपके पास प्लस एल, एल प्लस वन, ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका है आपके पास, यहाँ पे डी ब्लॉक का। अगर आपके पास फ्री आयन अवेलेबल है तो डी ब्लॉक में अगर आपको कोई फॉर्मूला आता है तो वहां पे आपको एन, एन प्लस टू प्लस एल, एल प्लस वन, ये बोर मैग्नेटोन का ये जो फॉर्मूला है आपका म्यू इफेक्टिव का, ये आपको इस्तेमाल करना है वहां पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेम अगर आप एफ ब्लॉक में देखना चाहते हो तो एफ ब्लॉक में आप देखोगे तो एफ ब्लॉक में आपके कैसे हैवी मेटल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, हैवी एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, करेक्ट। अभी अगर आपके पास हैवी मेटल है तो यहाँ पे आपको एल एस कपलिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, यहाँ पे आपको हैवी मेटल के कारण एल एस कपलिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनता है वो जेट इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, जी। ओके, अंडर रूट जे, जे प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। ओके, ये आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है। अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास जो एलिमेंट है, ओके, कोई भी एलिमेंट अगर आपका एफ ब्लॉक में आता है, अगर वो हैवी एलिमेंट है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास म्यू इफेक्टिव का है जी अंडर रूट जे, जे प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। ओके, अगर आप यहाँ पे जी की बात करो तो जी क्या है आपके पास, जी है आपके पास स्प्लिटिंग फैक्टर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। और इसका भी एक फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आप जी का वैल्यू अगर आप नहीं निकालोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो जी का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लिख लो 3/2। ओके,
प्लस आपके पास एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन। ये आपके पास जो फॉर्मूला है, ये आप क्या करोगे, सारे के सारे फॉर्मूले आप क्या करोगे, नोट करके रख लोगे जे प्लस वन का। ओके, तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे जो म्यू इफेक्टिव है एफ ब्लॉक में, वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल आपको लगभग 3 फॉर्मूले यहाँ पे हमने दिए हैं। और ये 3 फॉर्मूले में कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने दिया है, ये सबसे पहला फॉर्मूला है आपका म्यू स्पिन ओनली का। ओके, इसको आप सबसे पहले तो ब्रैकेट कर लो। ओके, इसको आप 1 नंबर दे दो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो फ्री हैंड में हमने 2 फॉर्मूले देखे। सबसे पहला जो फॉर्मूला देखा वो हमने देखा था डी ब्लॉक के अंदर। ओके, तो डी ब्लॉक के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा जिसको आप सेकेंड फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर हैवी मेटल के लिए एक फॉर्मूला देखा। ओके, म्यू इफेक्टिव का, जिसको आप क्या कर सकते हो, थर्ड यहाँ पे आप रख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से अभी तक हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस किए। अभी यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपका बेस होगा, जो भी फॉर्मूले अभी तक हमने स्टडी किए हैं उनके ऊपर आपका ये बेस होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, आप मुझे इसका आंसर आप क्या करोगे, बताओगे। ओके, यहाँ पे आपके पास CR+3 है। ओके, यहाँ पे आपके पास CR+3 है, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास है Mn+2 है। अभी आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे आपके पास ये आपका जो है, इसका आपको क्या निकालना है, म्यू स्पिन ओनली आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका आपको फाइंड करना है म्यू इफेक्टिव। ओके, इज इक्वल टू म्यू एस प्लस एल। ओके, और इसका आपको फाइंड करना है यहाँ पे आपके पास म्यू स्पिन ओनली। तो ये 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, और यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करके आपको जो इसका आंसर है वो आपको क्या करना है, मुझे आपको देना है। ओके, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि CR+3 में अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, ओके, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपके पास, इसका D3 आएगा, इसका भी आपके पास क्या मिलने वाला है, D3 मिलने वाला है। ओके, और Mn+2 का क्या मिलेगा आपके पास, D5 यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे CR+3 का जो यहाँ पे स्पिन ओनली अगर आप निकालना चाहते हो तो किस तरीके से आएगा वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी है। आपके पास कितने हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप S की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे +3 हो जाएगी, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपको स्पिन ओनली का जो फॉर्मूला है वो आपके पास दिया है। ओके, स्पिन ओनली का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे म्यू S+1। ओके, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आसानी से यहाँ पे स्पिन ओनली आप निकाल सकते हो। ओके, ब्रैकेट है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 4। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3/2, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/2 + 1, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट, यहाँ पे आप गया स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप सॉल्व करो, यहाँ पे 4 × 3 इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5/2 अगर आपने ब्रैकेट सॉल्व किया तो। उसके बाद ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या आ जाएगी, √15 आ जाएगी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे स्पिन ओनली का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे हम निकालेंगे जो CR+3 है। ओके, इसका आपको म्यू इफेक्टिव बोला है, जिसके अंदर म्यू S+L की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपके पास सबसे पहले तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग कर दो। आपके पास टोटल कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, और तीसरा आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3/2 आ जाएगी। L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप म्यू इफेक्टिव का अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हो, ओके, म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वो आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, n प्लस आपके पास 2 प्लस l+1। ओके, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 प्लस l कितना है आपके पास, 3 है, और 3 + 1 आ जाएगा। ओके,
और ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ आ जाएगी 15, यहाँ आ जाएगी 12, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 27 बोर मैग्नेटॉन, ओके। ये आपके पास वैल्यू आ गया म्यू इफेक्टिव का इन Cr+3 का, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको मिल गई। अभी यहाँ पे जो फाइनल आपके पास है Mn+2 का, उसकी वैल्यू निकालनी है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको कितना दिया है, D5 आपको दिया है, ओके। तो D5 में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो स्प्लिटिंग कर दोगे, 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ओके। टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, करेक्ट। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5/2। एन कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, करेक्ट। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे म्यू इफेक्टिव का अगर आप फॉर्मूला देखते हो, ओके, तो म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला आपके पास क्या है, यहाँ पे n+2, ओके, प्लस आपके पास l+1, ओके। ये आपके पास क्या है, ओवरऑल फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे आपके पास 5/2 हो गया। l की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, तो 0 आएगी, ओके। आपका उसके आगे कोई वैल्यू यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, करेक्ट। तो ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 35 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे तीनों की जो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे फाइंड की है। और इस तरीके से आपको पता चल गया कि यहाँ पे आप किसी का भी बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, चाहे आपका स्पिन ओनली हो, म्यू इफेक्टिव हो, या फिर म्यू आपका स्पिन ओनली हो। आप हर एक का क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास सिंपल आपका डी ब्लॉक का और स्पिन ओनली का। लेकिन अगर आपके पास सपोज एफ ब्लॉक का कोई आइटम यहाँ पे आ जाता है, कोई एलिमेंट आपको दिया जाता है, तो आप उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे म्यू इफेक्टिव, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके। ये सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके पास क्वेश्चन है, जहां पे आपके पास दिया है यहाँ पे Ce+3, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपके पास, F1 है, ओके। तो F1 होने के कारण यहाँ पे ये किसके अंदर जाएगा, F ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। F ब्लॉक की पूरी कैपेसिटी कितनी होती है आपकी, 14 होती है, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, फिल कर दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यू इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, ओके। तो अगर आपका जो यहाँ पे वैल्यू अगर आपका एफ ब्लॉक में है एलिमेंट, तो उसका म्यू इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, G√J J+1 का, ओके। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको G की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो G का भी फॉर्मूला आपके पास हमने दिया था, G का फॉर्मूला आपके पास क्या था, G इज इक्वल टू, ओके, 3/2 प्लस आपके पास S+1, ओके, माइनस L+1, ओके, डिवाइडेड बाय 2J J+1, ओके। ये आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला है फॉर G का। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको G की वैल्यू निकालनी है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, म्यू इफेक्टिव आपको फाइंड करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले G की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो हाफ आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस एल कितना आ जाएगा आपके पास, +3 है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3+1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, ओके। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास, 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/2, ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7/2, करेक्ट। अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझेगा। ये हो जाएगा आपके पास 3/2, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 48
डिवाइडेड बाय 4, ओके। ये यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपके पास 70 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप इस तरीके से इसको भी लिख दोगे तो आपका कोई यहाँ पे आ जाएगा 45.4, ओके। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 70, करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2, ओके, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 14, करेक्ट। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 7, ओके। ये वैल्यू किसकी हो गई, आपके पास जी की वैल्यू हो गई, ओके। और बहुत टाइम क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ तक वैल्यू निकालते हैं और इसी को फाइनल वैल्यू के रूप में क्या करते हैं, लिख देते हैं, ओके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जी की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, आपको उस वैल्यू को आपको किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, आपका म्यू इफेक्टिव के अंदर क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो म्यू इफेक्टिव है उसको यहाँ पे हम निकालेंगे। आपके पास जी की वैल्यू आपके पास मिल गई। जी की वैल्यू क्या है, आपके पास 6/7 है, करेक्ट। उसके बाद अंडर रूट आ जाएगा। जे की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे जे की वैल्यू आपके पास 5/2 है, ठीक है। ब्रैकेट में आपके पास 5/2 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6/2, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5/2, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 7/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6/2, ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 35/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 6/7, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर आप ब्रैकेट देखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 35 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ओके। तो ये 6/14 आपको मिला। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल आपको जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे वो हो जाएगी आपके पास 2.53 बोर मैग्नेटोन, ओके। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन से आपको इसको सॉल्व करना है। आप बिना कैलकुलेशन के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, अपने साथ कैलसी लेके बैठो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना कैलकुलेशन के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी अगर आप सोचोगे कि पेन और पेपर से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा ये आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट आपके लिए टास्क हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको चाहे आपका स्पिन ओनली का क्वेश्चन हो, ओके, या फिर आपका फ्री आयन का क्वेश्चन हो, आप किस तरीके से आप वे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोज अगर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन दिए तो कॉम्प्लेक्स में आप कैसे करोगे, कॉम्प्लेक्स में हम लोग किस तरीके से ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को, वो यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्सेस, ओके। अगर आप कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हो तो कॉम्प्लेक्सेस में भी आपको दो टाइप यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो दो टाइप से पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। तो कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू आपका म्यू स्पिन ओनली से, ओके। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस को। और इसके अंदर आपको बेसिकली जो पिंचिंग होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। क्विंचिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर एक ओरिएंटेशन या फिर आपको प्रॉपर एक जो फॉर्मेशन होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ओके। क्वेंचिंग का मतलब होता है बार बार आपको डिस्टरबेंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इसके अंदर भी आपको क्वंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप क्या करो, सिर्फ उसको लिख के रखो। आप जैसे ही नोट्स को आप वापस रिवाइज करोगे तो आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ओके। यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्सेस की बात करो कि आपको सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपको उसके अंदर क्वंचिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती, ओके। तो यहाँ पे भी क्वंचिंग में आपको अलग अलग ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो उसके कुछ टाइप है, ओके, वो टाइप को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो जो सबसे पहला यहाँ पे जो टाइप है वो है आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसका टाइप है, ओके। और जो दूसरा टाइप है वो है आपके पास एल एस कॉम्प्लेक्सेस का, ओके।
तो ये दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके, और दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे स्टडी करेंगे कि दोनों में आपका क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है आपका यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो कंपाउंड है उसके अंदर का, ओके। अगर आप यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कंपाउंड देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है देखने के लिए मिलता है, ओके। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ये आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे जहां पे आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास म्यू इफेक्टिव, ओके, अंडर रूट आपके पास एन, एन प्लस टू, ओके, प्लस आपके पास एल, एल प्लस वन बोर मैग्नेटॉन, ओके। ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे याद करो कि ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और ये फॉर्मूला हमने कहाँ डिस्कस किया है, अगर आप ऊपर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला हमने किसके अंदर डिस्कस किया है, यहाँ पे फॉर ये जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, वहां पे हमने ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे हमने ये सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है फॉर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, जहां जहां पे भी आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा, ओके, वहां वहां पे आपको सेम फॉर्मूला क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ओके। तो यहाँ पे भी आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर सेम फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर आप एलएस कपलिंग की तरफ या एलएस कंपाउंड की तरफ यहाँ पे जाते हो, तो वहां पे जो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा वन, माइनस यहाँ पे आपके पास अल्फा, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई बाय जो वेवलेंथ होता है और डिवाइडेड बाय डेल्टा नॉट, ओके। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, और इस तरीके से आपके पास टोटल कितने, चार फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। ये फोर्थ आपका फॉर्मूला है, ओके। और इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ एक फॉर्मूले से आपका नहीं निकलने वाला है। टोटल आपके पास कितने हैं, चार फॉर्मूले हैं, और ये चार फॉर्मूले अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने जाओ, आप देखो कि सबसे पहले क्या उसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर उसके अंदर आपको ये स्पिन ओनली है, या फिर आपका वो कॉम्प्लेक्सेस है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तभी जाके आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट आपको किसका फाइंड करना है, और उस हिसाब से आप क्या करोगे, वहां पे आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे, और फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, उसको आप फाइंड करोगे, ओके। अभी यहाँ पे आप किस तरीके से ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। तो सबसे पहले आप इसका एक छोटा सा यहाँ पे हेडिंग डालो, ठीक है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन इज प्रेजेंट और नॉट इन द कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो कॉम्प्लेक्सेस में आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि उसके अंदर ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। तो उसके पीछे भी यहाँ पे कुछ ट्रिक है जिसको आप क्या करो, यहाँ पे आप लिख के रखो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टार मार्क करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई orbital contribution is present or not in complexes, ओके। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये बताना है कि आपका ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स में आपका प्रेजेंट है या नहीं है, ये आप कैसे फाइंड करोगे, ओके। तो इसको फाइंड करने के आपके पास बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे एक ट्रिक होते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपका इफ T2G या फिर आपका जो EG है, अगर इसमें से कोई भी अगर आपका अनसिमेट्रिकल यहाँ पे शो करता है, ओके, अगर आपका अनसिमेट्रिकल यहाँ पे अगर आपका शो करता है, तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा, ओके। और अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है म्यू इफेक्टिव का एन, एन प्लस टू, ओके, माइनस एल, एल प्लस वन, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। दूसरा आपके पास ये हो सकता है, दूसरा यहाँ पे आपके पास पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई भी जो क्वंचिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके, ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये 3-4 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है उसके अंदर आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो आपका सिमेट्रिकल, आपका सिमेट्री है या अनसिमेट्रिकल आपका शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स। अगर आपका अनसिमेट्री शो कर रहा है तो आप वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है तो आपके पास फॉर्मूला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। ओके, और म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन का। ओके, ये आपके पास क्या है, बेसिक एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, म्यू इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ओके, यहाँ पे मैं आपके पास एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप ये एग्जांपल क्या करोगे मुझे आप बताओगे, और ये आप ऊपर हमने जो स्टेप्स जो लिखे हैं उसी की मदद से आपको क्या करना है, ये आपको फाइंड करना। ओके, यहाँ पे आपके पास है CO H2O6 2 प्लस। ओके, ये आपके पास है। दूसरा है आपके पास MnH2O6 2 प्लस का। ओके, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, मुझे आप बताओगे कि इसके अंदर आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या नहीं है, और इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका लगने वाला है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। ओके, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको जो मेटल होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना होता है। उसके बाद उसका जो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको फाइंड करना होता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन है या लो स्पिन है वो आपको देखना होता है। ओके, अगर आपका हाई स्पिन है तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, आपका पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कितना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे T2G देखो या फिर आपका EG देखो, तो T2G में आपका यहाँ पे T2G में आपको अनसिमेट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, अगर आपको T2G या फिर EG में कहीं पे भी अगर आपको अनसिमेट्री देखने के लिए मिल रही है तो आप वहां पे ये कह सकते हो कि वहां पे जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है तो आप समझ जाओ कि वहां पे जो फॉर्मूला है वो आपका कौन सा लगने वाला है। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दूसरा अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास जो मेटल है, मेटल के ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहाँ पे आएगा आपका +2। उसके बाद आप देखो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा D5। ओके, अभी D5 को आप अगर आप EG और अगर आप T2G में अगर आप स्प्लिट करते हो, ओके, 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ओके, तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे EG भी आपका फुल है और T2G भी फुल है। ओके, तो आपका यहाँ पे आप ये कर सकते हो, EG और T2G शो सिमेट्री। ओके, तो ये दोनों आपके क्या कर रहे हैं, सिमेट्री यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अगर आपका सिमेट्री शो कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ आपका प्रेजेंट नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास +3 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा +2, यहाँ पे आएगा +2। ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये आपके पास +2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास +2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास +1, यहाँ पे भी आपके पास +1, और ये आपके पास +0। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा। तो एल कितना हो जाएगा, 6। एस कितना आ जाएगा, आपके पास हाफ आ जाएगा। तो आप आसानी से यहाँ पे आप म्यू इफेक्टिव यहाँ पे आप निकाल सकते हो, जिसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपके पास, n+1, ओके, प्लस आपका l+1। ओके, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। अगर आप इसके अंदर देखते हो जो आपके पास Mn+2 है, इसके अंदर आप l की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5/2, सॉरी यहाँ पे l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5/2 आ जाएगी, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप म्यू इफेक्टिव अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो म्यू इफेक्टिव क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, √n n+1 प्लस आपका l
L प्लस वन। ओके, ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू देखो तो n की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू देखो तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी म्यू इफेक्टिव यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, इसका आंसर भी आपको मैं क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर भी आपको दे देते हैं कि आपका म्यू इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो आपको क्या आने वाली है। ओके, तो आप ध्यान से तो देखो, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो n की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, ये आपके पास 6 प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद वापस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे 6 एक साथ हो गया, और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितना हो जाएगा 42, 7 6 ओके 42। और यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 44 हो जाएगी। ओके, 44 आपका बोर मैग्नेटोन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे जो Mn प्लस टू है, तो इसके अंदर भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली आपका फॉर्मूला आप यूज करोगे। n कितना है आपके पास 5 है, ये आपके पास कितना हो गया 5 प्लस 1 हो गया। l कितना है आपके पास 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आप ब्रैकेट वापस बनाओ, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6, पूरा ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 35 बोर मैग्नेटोन। ओके, तो ये इसका आंसर है। आपको अगर बोर मैग्नेटोन अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यहाँ तक आपको निकालना होगा, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी होगी, तब जाके आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनने वाला है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना है कि उसके अंदर आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आपका प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। ओके, सिर्फ इतना ही मुझे आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे और आप मुझे बताओगे। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। MnCN6 4 माइनस, ओके, ये आपके पास एक है। दूसरा है आपके पास FeH2O6 2 प्लस, ओके करेक्ट, ये आपके पास है। अभी आप सिंपली मुझे बताओगे कि ये दोनों में आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आपका प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं, ध्यान से करते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो सबसे पहला स्टेप होता है आपको मेटल, ठीक है। आपने मेटल लिखा, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास +2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास D5 हो जाएगा। किस में आएगा, ये आपका लो स्पिन में आएगा। ओके, अगर आपका लो स्पिन में आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, Eg हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका T2G हो गया। पेयरिंग है तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप मुझे बताओ, क्या T2G आपका सिमेट्री है या अनसिमेट्री है। तो ये क्या कर रहा है, अनसिमेट्री आपको यहाँ पे शो करता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपका अनसिमेट्री है तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा 110%, ठीक है। ये आपने निकाल दिया। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे Fe का भी निकाल सकते हो। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा आपके पास, +2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे +2 आ गया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास D6, और ये किस में आएगा, आपका हाई स्पिन के अंदर आएगा। ओके, अब हाई स्पिन के अंदर आ गया तो ये क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसका स्प्लिटिंग कर देंगे। ये आपके पास क्या हो गया, Eg हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, T2G हो गया, करेक्ट। अगर आपका यहाँ पे हाई स्पिन होता है D6 के अंदर, तो आपको पेयरिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, 5, और ये आपका छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे आप बताओ कि क्या यहाँ पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अगर आप यहाँ पे T2G में देखोगे तो T2G आपका अनसिमेट्री है। ओके, लेकिन जो आपका Eg है वो आपका क्या है, सिमेट्री शो कर रहा है। लेकिन हमें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका Eg या फिर आपका T2G, दोनों में से अगर कोई भी एक अनसिमेट्री शो करता है, तो वहां पे आपका जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है, और आप आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है किसके ऊपर, आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा।
और वो हाई स्पिन में लो स्पिन में उसका एक तरह से जो स्प्लिटिंग होता है इलेक्ट्रॉन का वो किस तरीके से होगा, वो बस अगर आप जान जाते हो तो आप आसानी से ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो कंपाउंड है वो हमने यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ओके, अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो है आपके पास एल एस कंपाउंड का। तो एल एस कंपाउंड का यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो एल एस कंपाउंड। ओके, एल एस कॉम्प्लेक्स, सॉरी कंपाउंड नहीं है आपके पास, एल एस कॉम्प्लेक्स है। तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग डाला है। अभी इसका एक फॉर्मूला था, छोटा सा फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ताकि ये फॉर्मूला हमें अच्छे से रिमाइंड हो जाए। ये था आपके पास म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू, ओके, ये इसका फॉर्मूला क्या था, म्यू आपका स्पिन ओनली, ब्रैकेट था आपके पास, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ, और डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, स्प्लिटिंग था। ओके, यानी डेल्टा जीरो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्प्लिटिंग से, ठीक है। ये आपके पास एक बेसिक सा क्या था, फॉर्मूला था। अभी यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी होती है एग्जाम के अंदर डायरेक्टली। जैसे आपके पास ये जो आपके पास लैम्डा है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो नैनोमीटर में आपको दी होती है, ये आपको गिवन होता है कि कितना नैनोमीटर आपको लेना है। ओके, साथ में यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है ये भी आपको क्या होता है, एग्जाम में दिया होता है। ओके, यानी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर ये ऑलरेडी आपको दिया होगा। सिर्फ आपको क्या है, यहाँ पे आपका जो ये है अल्फा है वो आपको नहीं दिया होगा, तो अल्फा आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, ठीक है। और अल्फा फाइंड करने का यहाँ पे बहुत अच्छा एक ये मेथड भी है, ट्रिक भी है, आप कह सकते हो उसको। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे अगर आपके पास लैम्डा है, ओके, अगर लैम्डा अगर आपका एल एस कपलिंग पैरामीटर है, ओके, ये लैम्डा क्या है आपके पास, एल एस कपलिंग पैरामीटर, ओके, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आपको सपोज यहाँ पे अगर आपको अल्फा है, अगर आपको अल्फा की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये आपके पास एक छोटा सा दिक्कत आपके अंदर आ सकता है। ओके, तो जो अल्फा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखो। ओके, अब ये कांस्टेंट कैसे होती है, तो अगर सपोज अगर आपका अल्फा, ठीक है, अगर आपका अल्फा, ये अगर आपका अल्फा, दूसरे में अगर आपका अल्फा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे आप खाली रखो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज अगर आपका ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में अगर आपको टर्म जो है वो आपको अगर ए मिलता है, ओके, तो आपका जो अल्फा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। अगर आपका ग्राउंड स्टेट जो टर्म है अगर आपको ई मिलता है तो उसका जो अल्फा होगा वो अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2 होगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन ये किसके ऊपर डिसाइड होती है, ये सारा का सारा डिसाइड होता है आपके ग्राउंड स्टेट टर्म के ऊपर। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे अगर आपको एल एस कॉम्प्लेक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ग्राउंड स्टेट टर्म भी आपको निकालना पड़ेगा, और ये 110% आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। उसके बगैर आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। ओके, अगर आपका ग्राउंड स्टेट टर्म ए आता है तो आपकी अल्फा की वैल्यू 4 आएगी। अगर आपका ग्राउंड स्टेट टर्म ई आता है तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास, 2 आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझ के यहाँ पे लेना है। उसके बाद अगर आपके पास लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर आपके पास लैम्डा सपोज पॉजिटिव है, ओके, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये D1 से D4 में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू इफेक्टिव होगा, वो क्या होगा आपके पास, छोटा होगा किससे, म्यू आपके पास स्पिन ओनली से आपका छोटा होगा। ओके, अगर आपके पास जो वैल्यू है आपका वेवलेंथ का अगर वो नेगेटिव है, ओके, तो ये किस में जाएगा आपका D6 से D9 में जाएगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो आपका म्यू इफेक्टिव होता है वो क्या होता है आपका, बड़ा होता है म्यू स्पिन ओनली से। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बॉक्स बना के रख देता हूँ, ठीक है, ताकि जब भी आप पीडीएफ इसका देखोगे, ओके, और इसका पीडीएफ आपका अवेलेबल होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आप ये सारे के सारे जो पीडीएफ होते हैं, जितना भी अब अभी तक हमने लेक्चर लिया वो सब पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके,
तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया, इसको हमने बॉक्स बना दिया और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट भी इसको लिख देते हैं, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आप ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखो। ओके, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन होगा आपका एल एस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूरी तरह से बेस। यहाँ पे आप क्या करो, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, एन आई ई एन 3, यहाँ पे आपके पास 2 प्लस, अभी यहाँ पे सपोज आपके पास जो आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ है वो आपको दिया है -315 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और यहाँ पे आपके पास जो डेल जीरो है, जो स्प्लिटिंग आपका है, वो दिया है आपको 11500 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये आपको सारी चीजें वैल्यू दी है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो आपके पास अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो अल्फा की वैल्यू आप फाइंड कैसे करोगे, जो आपने ऑर्गल डायग्राम आपने सीखा था ना, उसकी मदद से आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड करोगे। ओके, तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो एन आई है वो क्या होगा आपका, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका, +2 होगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपके पास, D8 होगा। ठीक है, इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो कितनी होगी आपके पास, 2 स्प्लिटिंग होगी, एक होगी आपकी 3F में और दूसरी होगी आपके पास 3P में। अगर आप 3F में जाते हो तो जो सबसे ग्राउंड स्टेट टर्म होता है वो कौन सा होता है आपका, 3A2G होता है, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, A आ गया। अगर आपके पास A आता है तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे अल्फा की, वो क्या आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। ओके, तो ये 4 वैल्यू कहाँ से आई, जब हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो जब हमने डिस्कस की, जब हमने उसके बारे में बताया, तब आपको जाके ये सारी चीजें आपको पता चली कि यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट टर्म में अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 आने वाली। ओके, अभी आपके पास सारे के सारे फॉर्मूले हैं, अब आप आसानी से जो जेड इफेक्टिव है वो आप फाइंड कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला है आपके पास जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू स्पिन ओनली। ओके, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ डिवाइडेड बाय आपके पास स्प्लिटिंग। ओके, ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है, जिसके अंदर से अगर आप म्यू स्पिन को सबसे पहले अगर आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, तो म्यू स्पिन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √n+2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ डिवाइडेड बाय आपके पास स्प्लिटिंग। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है, करेक्ट। अभी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू है आपके पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे आपके पास 2+2 आ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना है आपके पास, -315 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। ओके, और यहाँ पे आपके पास डेल्टा जीरो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 11500 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ से आपका सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ से आपका सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, करेक्ट। अभी यहाँ पे इस चीज को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम स्पिन ओनली को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पिन ओनली की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी 8। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -315 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11500। ओके, करेक्ट, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे अगर आप √8 को अगर आप बाहर निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, ओके, वो क्या हो जाएगी, आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप निकालोगे, तो समथिंग 2 पॉइंट आपका कुछ 8 आएगा, करेक्ट। और इसके बाद अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 315 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 11500, ये आपके पास यहाँ पे बनेगा। ओके, और इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 8.83 बोर मैग्नेटॉन। ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे म्यू इफेक्टिव को, तो आपको ये एक पूरा वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8.83 आपको मिलने वाली है। ओके, तो इसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिला होगा कि एक क्वेश्चन के लिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। यहाँ पे हमने देखा ऑर्गल डायग्राम को हमने यहाँ पे ये किया, स्टडी किया। ओके, ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये सारी चीजें देखी। तो ये ऑर्गल डायग्राम जब तक आप नहीं आपको पता होगा तब तक
मतलब एक तरह से ये सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यही सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस तरीके से आप निकालते हो तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ओके, तो ये आपको ये तो पता चल गया कि आपको किस तरीके से ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गया, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू क्या है आपके पास, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आपके पास स्पिन ओनली की। ओके, ये स्पिन ओनली की वैल्यू है। ओके, और अगर आपको पूरी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पूरी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, ये यहाँ पे जो पूरी वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है आपके पास, 3.14 बोर मैग्नेटॉन आने वाली है। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ठीक है, अभी हमने चेक किया तो ये 3.14 बोर मैग्नेटॉन आ रहा था आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट का जो क्वेश्चन है आप कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे हम कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने चार फॉर्मूले यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। ओके, ये चार फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला, अगर आप सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप डिस्कस करो तो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था आपके पास यहाँ पे, एन एन प्लस टू, ये आपने फॉर्मूला देखा था। ये किसके लिए देखा था हमने, स्पिन ओनली के लिए देखा था, करेक्ट। दूसरा जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वो क्या था आपके पास यहाँ पे, एन एन प्लस वन, ओके, प्लस आपका एल एल प्लस वन, ये हमने फॉर्मूला देखा था। और ये फॉर्मूला हमने किसके लिए देखा था, स्पिन प्लस आपका जो ऑर्बिटल है। ओके, ये दोनों के लिए हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तीसरा जो फॉर्मूला है आपके पास, तीसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये हमने देखा था जी अंडर ब्रैकेट आपका जे जे प्लस वन। ओके, ये हमने देखा था किसके लिए, फॉर एफ ब्लॉक के लिए। ओके, अगर आपको एफ ब्लॉक का कोई भी अगर आपको पूछा जाता है और उसका अगर आपको म्यू इफेक्टिव अगर आपको पूछा जाए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था वो था आपके पास म्यू इफेक्टिव। आप यहाँ पे हम क्या करते हैं पूरा लिख देते हैं, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, ब्रैकेट में था आपके पास वन माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ डिवाइडेड बाय यहाँ पे डेल जीरो। ओके, और ये हमने किसके लिए देखा था, एल एस कॉम्प्लेक्स के लिए हमने क्या देखा था, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला था उसको हमने देखा था। ओके, तो इस तरीके से हमने टोटल चार फॉर्मूले डिस्कस किए थे, स्पिन ओनली, स्पिन प्लस ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक और एल एस कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपका जाके यहाँ पे जो पूरा एक मैग्नेटिक मूवमेंट है वो यहाँ पे खत्म होता है। और मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ टॉपिक छोड़ा है यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। पूरा का पूरा जितना भी आपका पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, और आप प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरा CSIR नेट का जो सिलेबस है आपको ऐसे ही मिलते रहेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपका केमिकल रिएक्शन का होने वाला है। और ये केमिकल रिएक्शन कौन सा हो गया आपका, इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फॉर नेक्स्ट लेक्चर।